कक्षा 5 विषय प्रकृति पाठ 1 परिवार कल आज और कल। यहाँ टुईया, शरद और उज़्मा के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखिए और चर्चा करिए। नन्हा मेहमान। टुईया का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। टुईया और भी खुश है। उसे छोटी बहन मिल गई है। चित्र देखकर लिखिए। टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? बदली हो गई। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला है। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। सोचिए, जब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा? पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या बदलेगा? चर्चा करिए। पापा के साथ कौन जाएगा? क्या शरद के दोस्त बदलेंगे? क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब कब मिले? त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में या उनके पास जाकर? शादी है। आज उज़्मा के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। उसके चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। शादी में उज़्मा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। क्या इस शादी के कारण उज़्मा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे? चर्चा करिए। जिस घर से उज़्मा की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? क्या क्या? दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। शादी में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं? शादी के समारोह में किस तरह के गाने होते हैं? हमने देखा कि टुईया, शरद और उज़्मा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। क्या परिवारों में बदलाव के कुछ और कारण हो सकते हैं? पता करिए और लिखिए। गोपाल की यादें। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गांव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती। नई जगह पर अभी उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह
आपको कुछ बातें बताना चाहता है। हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस के चीजें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। चर्चा करिए, आपने अपने बड़ों से क्या सीखा है? गांव एवं शहर के रहन सहन में क्या क्या अंतर होते हैं? मंसूराबाद में हाईवे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी जमीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी, जहां काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? मैंने मन ही मन सोचा, मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गई। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं। वहाँ चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई और भी बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतजाम होता है? आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं? बदलते रहते हैं परिवार। सभी के परिवार किसी न किसी कारण बदलते रहते हैं। हमारे परिवारों में बदलाव होते हैं। नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, रोजी रोटी और काम की तलाश में। साथियों से चर्चा करिए और परिवार में बदलाव के अन्य कारण भी लिखिए। हमारे परिवारों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया, तब वह एक स्थान पर
स्थायी होकर रहने लगा। खेती में बहुत लोगों की जरूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की जरूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती थी, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहां उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवारों से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवारों के कई लोग बाहर रहते हैं। इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में होते हैं। बच्चों, जब विद्यालय की छुट्टी हो जाती है, तब हम सब अपने घर जाते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। आप जानते हैं कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उसे परिवार कहते हैं। परिवार दो तरह के होते हैं, एक संयुक्त परिवार, दूसरा एकल परिवार। संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जहाँ पर दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे तथा मम्मी पापा और उनके बच्चे सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। एकल परिवार उसे कहते हैं जहाँ पर माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। हमारे परिवारों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। उन कारणों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमें टुईया नाम की एक लड़की के परिवार का चित्र दिखाया जाता है। टुईया के परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा और टुईया ऐसे 5 लोग रहते हैं। उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है, तो अब उसके परिवार में कुल 6 लोग हो जाते हैं। दूसरा चित्र हमें शरद के परिवार का दिखाया जाता है। शरद के पापा बैंक में नौकरी करते हैं। एक दिन उन्हें बैंक से चिट्ठी मिलती है जिसमें यह लिखा रहता है कि उनका तबादला दूसरे शहर के बैंक में हो गया है, जिससे अब उनको वहां जा कर के रहना होगा और अपना काम करना होगा। इस तरह से शरद के परिवार में बदलाव हो जाता है, क्योंकि उसके पिताजी की बदली दूसरे शहर में हो जाती है। तीसरा चित्र हमें उज्मा नाम के एक लड़की के परिवार का दिखाया जाता है। उसके यहाँ चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग शादी के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो उज्मा के परिवार में जो बदलाव होता है वह शादी के कारण होता है। बच्चों, फिर हमें गोपाल नाम के एक लड़के की कहानी बताई जाती है। गोपाल यह मंसूराबाद नाम के एक गांव में रहता है। उसका बड़ा परिवार है। गोपाल यह गांव देहात का रहने वाला लड़का है। गांव में उसके कई सारे दोस्त हैं। उसके गांव में उसके परिवार के लोग खेती करते थे। उसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाते थे, चारपाई बुनते थे, बांस की चीज़ें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। गोपाल के गांव से सरकार ने एक हाईवे निकाला
जिसके लिए गोपाल के साथ साथ उनके गांव के लोगों की ज़मीन हाईवे के लिए देनी पड़ी, जिसके लिए गोपाल के परिवार को हर्जाना मिला, लेकिन उसमें उनकी काफ़ी ज़मीन चली गई और अब उनके पास बहुत कम ज़मीन बची थी, जिससे उनका गुजर बसर नहीं होने वाला था। तो उसके परिवार के लोग रोजी रोटी के लिए शहर जाने की सोचते हैं और फिर वो गांव को छोड़ देते हैं। गांव से शहर जाते समय गोपाल अपने दादी को भी लेकर जाता है, क्योंकि वह दादी को लेकर बहुत चिंतित रहता है। बच्चों, हमने देखा कि गोपाल अपने दादी की बहुत देखभाल करता है। हमें भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों का देखभाल करना चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा कि किसी भी परिवार में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी एक जैसी नहीं रहती है। तो परिवार में बदलाव के कारण निम्नलिखित हैं। नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, रोजी रोटी और काम की तलाश में, और मृत्यु होने पर। प्रश्न 1, बदलाव के कारण लिखो। एक है, टुईया के परिवार में। टुईया के परिवार में बदलाव नए बच्चे के जन्म होने पर हुआ। दूसरा सवाल है, शरद के परिवार में। शरद के परिवार में बदलाव तबादला होने पर हुआ। तीसरा है, उजमा के परिवार में। उजमा के परिवार में बदलाव विवाह होने पर हुआ। प्रश्न नंबर 2, परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है? इसका उत्तर है, परिवार में बदलाव के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला है, नए बच्चे के जन्म होने पर। दूसरा है, विवाह होने पर। तीसरा है, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर। चौथा है, घर से दूर नौकरी करने के कारण। पांचवा है, तबादला होने पर। छठा है, रोजी रोटी और काम की तलाश में बाहर जाने पर। सातवां है, मृत्यु होने पर। प्रश्न नंबर 3, अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करिए कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन था। इसका उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 4, गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था। उत्तर, गोपाल के परिवार में खेती का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीजें बनाना तथा सिलाई का काम किया जाता था। प्रश्न नंबर 5, गोपाल को गांव छोड़ना क्यों अच्छा नहीं लगा। उत्तर, गोपाल को गांव छोड़ना अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके सभी दोस्त गांव में रहते थे। उसे गांव से बहुत लगाव था। प्रश्न नंबर 6, खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया। उत्तर, खेती में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना।
परिवार की जरूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती थी, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए।